जी राजा जनक से कहते हैं, हे राजन, घड़े में, मकान में, कार में, हवाई जहाज में, रथ में, मोटर में न कुछ रखा जाता है, न रह जाता है, न बैठा जाता है, न चला जाता है। अष्टावक्र जी राजा जनक को बोध करा रहे हैं कि ये सारी सृष्टि और सृष्टि के जीव ये कहाँ और किसमें रहते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप अपने देश का नाम बताएंगे, जिला का नाम बता देंगे, नगर का नाम बता देंगे, फिर मोहल्ले का, स्ट्रीट का नाम बता देंगे, मकान नंबर बता देंगे, उसमें कौन से फ्लोर में रहते हैं ये बता देंगे, और भी जहाँ तक आपकी बुद्धि है। लेकिन ये सब आपके उत्तर गलत हैं। सब लोग आकाश में ही स्थान पाते हैं। आकाश स्थान न दे तो तुम्हारा न देश का कहीं जिला का प्रांत का जगह होगा, न घर मकान। इसी तरह एक चैतन्य आत्मा में ही सारे विश्व को अपने में धारण कर रहा है। तो सब जीव किसमें रहते हैं? परमात्मा। शरीर दृष्टि से सब आकाश में रहते हैं और चेतन दृष्टि से सब परमात्मा में रहते हैं। और कोई वस्तु नहीं, क्योंकि यहाँ एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। और उस ब्रह्म में ही सब स्थान पाते हैं। जैसे आकाश में ही सब वस्तु चराचर स्थान पाते हैं, उसके बिना उनको कोई जीवन नहीं बनेगा। आकाश न रहे भीतर बाहर ऊपर नीचे, तो इसी प्रकार सब परमात्मा में ही है। एक दृष्टांत और देकर बता रहे हैं कि जिसे दर्पण के अंदर जो तुम्हारा रूप दिखता है, उस दर्पण में आँख भी दिख रही है, कान भी दिख रहे हैं, बाल भी, नाक, मुंह, दांत, पेट सब दिख रहे हैं, लेकिन सब आकारों को दर्पण ने धारण किया है। दर्पण ही आँख बना हुआ है, दर्पण ही कान, नाक, हाथ, पैर, बाल, मुख बना है। तो सब प्रतिबिंब जो दिख रहा है दर्पण में, तो धारण करने वाला कांच, शीशा है। तो उस शीशे में, कांच में आपके सब अंग प्रत्यंगों का रूप धारण किया है। सब में वो दर्पण ही घुसा हुआ, चाहे आँख बने की कान। ठीक इसी तरह वो एक चैतन्य परमात्मा ही आँख, त्वचा, कान, जिह्वा आदि आपके बना हुआ है। क्योंकि ऐसा शास्त्र कहता है, बिनु पद चले सुने बिनु ताना, और कर बिनु कर्म करनी विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन जिह्वा वक्ता बड़ जोगी। कन बिनु परस नयन बिनु देखे, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषी। यही सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बढ़नी। तुलसीदास जी रामायण में राम का स्वरूप बता रहे हैं कि जो वास्तविक राम है, जो अनादि राम है, जो सनातन राम है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो व्यक्ति नहीं, वो शक्ति। उसकी शक्ति भी सारे विश्व में फैली हुई है, और वो शक्ति ही सब जीवों में प्रवेश किए हुए है। जीव की तो कोई अलग से शक्ति, तो परमात्मा की शक्ति सब में उतरी हुई है। और परमात्मा का अपना कोई शरीर नहीं है। तो फिर ये
उठना, बैठना, चलना, लेना, देना, खाना, पीना, ये कैसे हो रहा है? बोले उसी शक्ति से हो रहा है। इस शक्ति से इसका शरीर नहीं। जब शरीर नहीं तो फिर वो उठता कैसे? शरीर नहीं तो वो चलता कैसे? शरीर नहीं तो वो देखता कैसे? शरीर नहीं तो सुनता कैसे? उसका जब शरीर नहीं तो वो बोलता कैसे? उसका जब शरीर नहीं तो वह काम कैसे करता है? शरीर नहीं तो खाता कैसे है? सोता कैसे है? जागता कैसे है? तो भाई वो शरीर के माध्यम से ही उठता है, बैठता है, चलता है, लेता है, देता है, खाता है, पीता है, सुनता है, सोता है, जागता है। जो तो उसका शरीर नहीं और सब शरीर से हो रहा है, तो वो कौन सा? जीव ने जो शरीर धारण किया है उसमें घुसकर। तो तुम्हारे हमारे शरीर में उठते हैं तो वही उठ रहा है, देखते हैं तो वही देख रहा है, चलते हैं तो वही चल रहा है, बोलते हैं तो वही बोल रहा है, सुनते हैं तो वही सुन रहा है। यानी एक एक इंद्रिय का अंदर वही प्रवेश हुआ बैठा है, जिससे ये सब इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं। घड़े में, मकान में, कार में, हवाई जहाज में, रथ में, मोटर में न कुछ रखा जाता है, न रह जाता है, न बैठा जाता है, न चला जाता है। घड़ा, मकान, रेल, मोटर, हवाई जहाज, रथ, ये सब पतली सी दीवार मात्र है। इन्हें तोड़ दो, हटा दो तो एक सर्वत्र आकाशीय अनुभव में आता है। तो जिन जिन का जो जो नाम आपने दिया है, मकान कहा कि कोई ड्रम कहा कि कोई ग्राउंड फ्लोर कहा, तो एक पतली सी दीवार जैसी है, जिसके कारण वो बृहद महान आकाश उसमें घट के आकार में, मठ के आकार के रूप में या पशु पक्षी के आकार में दिख रहा है। पतली सी आकार, ये अगर ये निकल जाए क्या है? इसको अगर जला दोगे तो 10 तोला राख के अलावा कुछ नहीं बचेगा, जो अपने को 70-80 kg का भ्रमण करता है। तो तुम्हारे अंदर क्या है? कुछ अपना ये कार्बन होगा, कुछ इसके अंदर चिकनाइट होगी, कुछ इसमें पानी होगा और कुछ ऐसी चीजें जो इससे 2 साबुन बन जाएगी, 2 माचिस बन जाएगी, 2 आयरन होगा तो 2 कीले बन जाएगी। बस इतना ही है। इतने बड़े शरीर का मंथन करके निकाला जाए तो कितना निकलेगा? 2 साबुन, 2 माचिस, 2 कीले और तुम्हारा नमक और थोड़ा चीनी, इतना है, इतना बड़ा शरीर। तो इसी प्रकार यह जो आपका घर मकान आदि नाम दिया है, ये पतली सी एक लकीर है, उसको काट दो तो कुछ भी नहीं। तुमने अपनी मटकी को पानी में डुबोया, बाल्टी को पानी में डुबोया, फिर लोटे को पानी में डुबाया, फिर गिलास को डुबाया, तो क्या है? वो डूब गया है, तो वो उसके अंदर पानी है और बाहर पानी, और अंदर और बाहर पानी है। केवल अंदर बाहर का भेद कहाँ से हो रहा है? वो पतली सी दीवार, चाहे वो स्टील का हो कि मिट्टी का हो कि कांच का हो, पर भीतर और बाहर वो क्यों लग रहा है? वो कांच के वो पतली सी दीवार से वो हट जाए तो फिर भीतर बाहर एक को जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। भीतर बाहर 2 नहीं बल्कि एक ही है, पर भीतर बाहर का भ्रम किससे हो रहा है? ये देह की पतली दीवार से। इन्हें तोड़ दो, हटा दो तो एक सर्वत्र आकाशीय अनुभव में आता है। अब तक जो भी रखा है, बैठे हैं, चल रहे हैं, खड़े हैं,
सो रहे हैं वह कहाँ है? एक गरीब भिक्षुक मजदूर जिसका कोई घर छत नहीं, वह अपना जीवन कहाँ गुजारता है? खुले आकाश में तो यदि आपसे पूछे कि आप कहाँ रहते हैं तो आप कहेंगे घर में, महल में, कॉम्प्लेक्स में, फ्लैट में। अब विचारे आपके फ्लैट, घर, मकान में क्या है? दीवार, खिड़की, दरवाजे, अलमारी, छत है, तो इनमें से आप किसमें रहते हैं? यह प्रश्न सुनकर प्रश्नकर्ता की मूर्खता शीघ्र समझ आ जाती है, किंतु स्वयं की भूल स्पष्ट नहीं होती है कि हम सभी एक आकाश में रहकर संपूर्ण जीवन पशु पक्षी की तरह व्यतीत करते हैं, किंतु आकाश को हम अपने रहने का स्थान नहीं पहचानते हैं, न स्वीकार करते हैं। एक गरीब व्यक्ति, भिक्षुक, जिसका अपना मकान नहीं, वो कहाँ रहता है? खुले आकाश में पड़ा रहता है। तुम हम बंगला, कोठी, मकान का नाम लेंगे, लेकिन उसमें भी तुम किस में रहते हो? कमरे में थोड़ी रहते हो, खाट में नहीं रहते हो, छत में नहीं रहते हो तो आकाश।